बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने आंसर इस फॉर्म में निकालना है, यानी कि एक आंसर जो है वो सिंपल रियल में होना चाहिए और दूसरा जो है वो इमेजिनरी में होना चाहिए, यानी कि आयोटा के साथ होना चाहिए। तो ये कुछ आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनको आपने करना है प्लस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने रियल नंबर को रियल में प्लस करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में प्लस करना है। पहले इसको ब्रैकेट से बाहर लिख कर आते हैं, तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज और दरमियान में हमने इनको करना है प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है, अब आपने जो सिंपल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ लिख दें और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ लिख देंगे। तो प्लस का 2 है और प्लस का ही 3 है हमारे पास, तो +3 इसके साथ आ जाएगा। इसके अलावा +5 आयोटा है, +5 आयोटा और माइनस जी आयोटा है, तो माइनस जी आयोटा आपने इसके साथ लिख देना है। 2 में जब 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और प्लस एज इट इज +5 आयोटा माइनस जी आयोटा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 5 जो है वो नंबर फॉर्म में है, जी नंबर फॉर्म में नहीं है, ये वेरिएबल फॉर्म में है, तो आपने इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा के 5 माइनस जी को अंदर कर देंगे और आयोटा जो है वो कॉमन बाहर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपने a + b आयोटा में आंसर निकालना है, तो एक आंसर आपका सिंपल में आना चाहिए और एक आना चाहिए आयोटा के साथ। अगर यहाँ पे आपको कोई नंबर मिलेगा देन आप प्लस माइनस करके फिर सिंगल उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आपने दोनों कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है, प्लस सेम एज इट इज करना है। पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 16 -3 आयोटा, बाहर प्लस है, +9, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, +2 आयोटा। अब जो रियल वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे इक्वल कर लें, तो 16 प्लस का 9 है तो +9, यहाँ पे -3 आयोटा है तो यहाँ पे -3 आयोटा ही लिखेंगे और यहाँ पे +2 आयोटा है, +2 आयोटा। 16 में अब 9 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 -3 आयोटा +2 आयोटा। माइनस प्लस -3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 आप लगाएं या ना लगाएं वो हर वैल्यू के साथ मौजूद होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने आयोटा लिख देना है और बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही हम साथ लगाएंगे। माइनस है 3 के साथ तो माइनस आयोटा, 25 माइनस आयोटा, ये आपका आंसर आ गया है। 3 है स्टूडेंट्स आपके पास 9 - 2 आयोटा और दरमियान में साइन देखिए अब माइनस क्या है। पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें प्लस का साइन था, अब माइनस का साइन है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब माइनस का साइन आता है तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज होके उसकी ब्रैकेट ओपन होगी। तो इसको कहते हैं 9 एज इट इज -2 आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर ये +7 है, अगर बाहर माइनस होगा तो ये जो प्लस है 7 के साथ ये हो जाएगा -7। जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन भी चेंज कर दिए जाते हैं। -7 माइनस माइनस +3 आयोटा। यहाँ पे आपको साइन से रिलेटेड मैं बता देती हूँ कि माइनस माइनस होते हैं प्लस, प्लस प्लस भी होते हैं प्लस, माइनस प्लस होंगे माइनस और इसी तरह प्लस माइनस भी माइनस। ठीक है, ये आपने साइन लाजमी याद रखने, फिर आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने जो रियल वैल्यूज है उनको एक दूसरे के इक्वल कर देना है, तो 9 ये -7 है तो 9 के साथ आ जाएगा -7, -2 आयोटा है -2 आयोटा और +3 आयोटा है तो +3 आयोटा। 9 में से 9 प्लस का है 7 माइनस का है, 9 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि 9 जो है वो उसके साथ प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही नीचे आपने लगाना है +2। प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा में से जब आप 3 आयोटा को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 1 आयोटा, 1 लगाएं या ना लगाएं 1 ही होता है। ठीक है,
साइन आपने देखना है, बड़ी वाली वैल्यू 3 है, 3 के साथ जो साइन होगा वो दरमियान में साइन लगा देना है। ये आ गया थर्ड आंसर। पार्ट 4 स्टूडेंट पार्ट 3 की तरह ही है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 11 एज इट इज प्लस 9 आयोटा, बाहर माइनस है, अंदर प्लस का 9 है, प्लस माइनस माइनस 9 इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। जो सिंपल वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिख देंगे। 11 माइनस 9 है, प्लस 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, प्लस का 11 और माइनस का 9 आपके पास आ गया 2। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी करके दे सकते हैं, वहां पे आपको साइन का इशू नहीं होगा। प्लस 11 लगाएं, माइनस 9, डायरेक्ट 2 आ जाएगा आपके पास। प्लस 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 9 में जब 7 आयोटा को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 16 आयोटा। ये आ गया आंसर। पार्ट 5 है स्टूडेंट 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई करने का मेथड बहुत ही आसान है। 3 को रखेंगे हम बाहर और जो सामने वाली वैल्यू है इसको इसके सामने लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम इसके फर्स्ट डिजिट को बाहर लिखेंगे, सेकंड वाला जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको इसके सामने लिखेंगे। अब देन प्लस 4 आयोटा वो भी नेक्स्ट पे लिखेंगे 4 आयोटा और ब्रैकेट में वही सामने वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम इनको ब्रैकेट में करेंगे। ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक फर्स्ट नंबर को आपने बाहर लिखना है, फिर सामने ब्रैकेट प्लस 4 आयोटा, सेकंड नंबर फिर से लिखना है और सामने दूसरी ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। जो भी आपके पास इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर आए जिनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपने यही मेथड यूज करना है कि फर्स्ट नंबर लिखें, सामने वाली ब्रैकेट लिखें, इसी तरह सेकंड नंबर लिखें, सामने वाली ब्रैकेट लिखें। ये सबसे आसान तरीका है। 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 द 6। फिर अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ, अंदर जो साइन होंगे आपने वही लगाने हैं क्योंकि अभी ये प्लस 3 है। 3 3 द 9 आयोटा एज इट इज आ गया। बाहर प्लस है, इसका मतलब ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। 4 2 द 8 आ गया और ये देखिए 4 के साथ आपके पास आयोटा है तो आयोटा आपने साथ लाजमी लगाना है। प्लस प्लस प्लस, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस ही होता है। 4 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12। अब आयोटा 4 के साथ भी है और आयोटा 3 के साथ भी है, तो आपने जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आयोटा किसी भी वैल्यू के साथ प्लस माइनस हो रहा होता है, ठीक है, तो आप उसके साथ जो लिखे डिजिट हैं उनको देखते हैं, उनको प्लस माइनस करके लिखते हैं। जैसे 2 में 1 आयोटा को प्लस किया तो 3 आयोटा आ गया। ठीक है, लेकिन जब आयोटा को आप मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ या किसी भी नंबर के साथ, वो नंबर भी साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे 3 2 द 6 आ गया और ये आयोटा की पावर जो साथ हैं, ये 1 पावर के साथ है, ये भी 1 पावर के साथ है, 1 1 हो गए पावर 2। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि आयोटा को भी मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है उसकी पावर के साथ। अब आ जाए नीचे 6 माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे भी आयोटा वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी आयोटा वाली वैल्यू है। ठीक है, दोनों को आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 9 में से जब आप 8 को माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 1 और 1 आप साथ लगाएं या ना लगाएं 1 साथ ही है। बड़ी वाली घड़ी के साथ जो साइन लगा होगा आपने वही नीचे लगाना है, माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 12 और यहाँ देखिए आपके पास है आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि वो है -1। ठीक है, अगर आयोटा की सिंपल होगी तो √-1 और अगर आयोटा स्क्वायर की होगी तो इक्वल -1। ये आपकी बुक में मेंशन है जो कि मैथमेटिशियंस ने हमें बताई थी इसकी वैल्यू।
यही आपने इधर पुट करनी है आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को, तो आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को -1 को हम पुट कर देंगे इक्वल 6 माइनस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए 12 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके जो साइन है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 वन दा 12। अब जो सिंपल वैल्यू है उसको एक दूसरे के साथ लिख दें, जैसे 6 प्लस का है 12 भी प्लस का है तो यहाँ पे लिख दें प्लस 12, और माइनस अयोटा है तो माइनस अयोटा लिख देंगे हम आगे। ठीक है, जब 12 में आप 6 को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 और माइनस अयोटा एज इट इज। तो देखिए एक सिंपल में आंसर आ गया रियल में और एक आ गया इमेजिनरी में। क्वेश्चन में उसने हमें यही कहा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें, आपके पास इस तरह से ही वैल्यू जो है निकल के आनी चाहिए, इसी तरह से आंसर आना चाहिए। इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि आपने जब भी मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर को आपने लिखना है बाहर, नेक्स्ट ब्रैकेट आपने सामने लिखनी है, इसी तरह सेकंड नंबर को बाद में लिखना है और नेक्स्ट ब्रैकेट सामने लिखनी है। फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनके बाहर वाली वैल्यूज को अंदर ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देन आपने जो अयोटा वाली है उसमें से अयोटा वाली को प्लस माइनस करके लिखना है और अयोटा स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू को पुट करना है। फिर सिंपल वाली जो रियल वैल्यूज है उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल यानी कि रियल वैल्यू और साथ इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 6 भी स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का है, इसमें भी आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर आपने लिखना है बाहर, नेक्स्ट पे आपने सामने वाली जो ब्रैकेट है इसके साथ उसको लिखना है। ठीक है, फिर -2 अयोटा और साथ आ जाएगी 3 - 4 अयोटा की ब्रैकेट। ठीक है, अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। 5 3 दा आ गया 15 -5 4 दा 20 और 4 के साथ अयोटा है तो अयोटा 20 के साथ माइनस। अब बाहर देखिए माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन आपने चेंज करना है, माइनस प्लस 3 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 3 दा 6 और ये अयोटा है साथ तो अयोटा लगाना है। अब माइनस माइनस प्लस 2 4 दा 8 और अयोटा जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। अब आपने अयोटा वाली जो वैल्यू है उनको प्लस माइनस करना है, ये माइनस का 20 है और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 20 और माइनस का 6 माइनस माइनस होते हैं प्लस, 20 में जब 6 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26, लेकिन 20 के साथ आपके पास है माइनस का साइन तो ये 26 के साथ साइन कौन सा लगेगा माइनस का, तो यहाँ आ गया -26 अयोटा प्लस एज इट इज 8 भी एज इट इज। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 वही लगाएंगे इसकी जगह। 15 एज इट इज -26 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 8 -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 8 1 दा 8 तो आ जाएगा, लेकिन साइन को भी आपने साथ साथ देखना है प्लस माइनस -8। ठीक है, अब रियल वाली वैल्यू को रियल वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है तो 15 - 8 इधर लिखेंगे और -26 अयोटा इसके साथ। 15 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7। ठीक है, -26 अयोटा एज इट इज, तो यह आ गया आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको भी मल्टीप्लाई करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम इसको ले आए। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, हमने इसको सोल्व किया, जो कि उसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ एक सिंपल और एक इमेजिनरी वाली वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, तो वो ले आए हैं हम। पार्ट 7 है स्टूडेंट 3 - 5 अयोटा डिवाइड। अब दरमियान में देखें आपके पास डिवाइड का साइन है, पहले हमारे पास दो प्लस के क्वेश्चन थे, फिर माइनस के, फिर मल्टीप्लाई के और अब डिवाइड। तो डिवाइड का कंसेप्ट उन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसको किस तरीके से करना है। तो जो दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं 3 - 5 अयोटा, इसको आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ, तो हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे 2 - 4 अयोटा ले जाएंगे नीचे। देखिए ये ऐसे भी डिवाइड हो रहे हैं और ऐसे भी डिवाइड हो रहे हैं, तो आपकी बुक में जो कंसेप्ट दिया है उसी के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे रैशनलाइज। जैसे 9 क्लास में आपको कोई भी वैल्यू दी होती थी, जैसे
3 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे अंडर रूट 5 के साथ ही और डिवाइड भी करते थे अंडर रूट 5 के साथ। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको ऊपर वैल्यू दी हुई है उसको आप मल्टीप्लाई भी करवाते थे डिनोमिनेटर के साथ और डिवाइड भी करवाते थे। तो सेम एज इट इज आपने इसको भी रैशनलाइज करके देन आपने इसका आंसर निकालना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को वन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने लिख कर आना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। ठीक है, 2 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा +4 आयोटा। और इसी तरह से डिवाइड में भी क्या करेंगे 2 + 4 आयोटा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 - 5 आयोटा एज इट इज और 2 + 4 आयोटा एज इट इज। मल्टीप्लाई करेंगे इनको। नीचे वाले देखिए अब साइन आपके चेंज है लेकिन नंबर्स वही है, 2 - 4 आयोटा और 2 + 4 आयोटा। तो ये डेफिनेटली आपका जो फॉर्मूला है a+b वाला और a-b वाला वही क्लोज होगा, a² - b²। इस फॉर्म में आपने इसको क्लोज करना है। तो इधर लिखेंगे a² माइनस यहाँ लिखेंगे b²। तो a की जगह पे आपको दिया हुआ है 2, इधर पुट करेंगे 2 और b की जगह पे आपको 4 आयोटा दिया हुआ है तो यहाँ आपने पुट करना है 4 आयोटा। नेक्स्ट आपने ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई का भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर आपने लिख देना है बाहर और सामने वाली ब्रैकेट को लिख देना है आगे, 2 + 4 आयोटा। इसी तरह सेकंड को लिखेंगे -5 आयोटा और इसी तरह सामने वाली ब्रैकेट 2 + 4 आयोटा। ठीक है, नीचे आपने इनका स्केल लेके लिख देना है। यहाँ पे 2 का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 to the 4 और माइनस एज इट इज। अब ये देखिए ये जो स्केयर है ये 4 का भी है और आयोटा का भी है। ठीक है, 4 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 और आयोटा स्केयर आप पहले साथ एज इट इज लिख दें, फिर आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपने ऊपर पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 3 to the 6 प्लस 3 4 the 12। आयोटा अगर इसके साथ है 4 के तो वो साथ ही आपने लिखना है। माइनस बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि अंदर के साइन आप चेंज करके फिर नीचे उतारेंगे। ठीक है, तो -5 5 to the 10। आयोटा 5 के साथ है 2 के साथ नहीं है तो सिर्फ 5 के साथ जो आयोटा है वो एक ही 10 के साथ आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने 2 वाले माइनस प्लस के साथ किया, अब 4 वाले के साथ करेंगे माइनस प्लस माइनस 5 4 the 20 और आयोटा 5 के साथ भी है और 4 के साथ भी है तो इसमें आयोटा स्केयर लिखेंगे आप। 4 एज इट इज नीचे, -16 भी एज इट इज। आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है -1, उसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब आपने आयोटा ऊपर जो है आयोटा वाली में से आयोटा वाली को प्लस माइनस करके आप लिख सकते हैं, प्लस का 12 और माइनस का 10। आपके पास आ गया 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 को माइनस किया तो 2 और बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो +2 आयोटा। -20 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, इसकी जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। नीचे 4 एज इट इज। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 16 और माइनस का 1, माइनस माइनस हो गए प्लस और 16 एज इट इज नीचे, 16 1 the 16। अब यहाँ पे -20 और -1, 20 1 the 20 माइनस माइनस प्लस +20। अब जो रियल वैल्यूज हैं उनको आपस में प्लस कर देंगे। 6 में जब 20 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 + 2 आयोटा एज इट इज। 4 में जब 16 को प्लस करेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा 20। अब देखिए ये जो 20 है 26 का भी है और 2 आयोटा का भी है, इनको कर देंगे हम अलग अलग। 26/20 + 2 आयोटा बाई 20। अब करेंगे इनको कट, 2 1 the 2 2 10 the 20। यहाँ पे आ गया आयोटा बाई 10 और यहाँ पे 2 10 the 20
2 1 द 2 2 3 द 6 13/10। दरमियान में जो साइन है प्लस का वैसे रहेगा। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट स्टूडेंट सेम पार्ट 7 की तरह ही है। 5 + 2 अयोटा 6 - 3 अयोटा, इनको आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड उसी तरीके से करना है जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। 5 + 2 अयोटा ऊपर, डिवाइड 6 - 3 अयोटा नीचे। अगर तो स्टूडेंट्स आपने 9 क्लास में रैशनलाइज वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही सवाल हैं। अब आपने नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके इनको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 अयोटा के साथ। नीचे उसी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का ए भी लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस का ए भी लिखा हुआ है। ए की जगह हमें उसने दिया हुआ है 6 और बी की जगह 3 अयोटा, तो 3 अयोटा को पुट करेंगे। सेम एज इट इज मल्टीप्लाई का तरीका भी आपको बताया। 5 लिखेंगे बाहर, सामने वाली ब्रैकेट सामने लिखेंगे, 6 + 3 अयोटा +2 आगे लिखेंगे और इसी के सामने वही ब्रैकेट 6 + 3 अयोटा। ठीक है, नीचे स्केल लेंगे, 6 का स्केल लिया, 6 6 36 माइनस दरमियान में माइनस एज इट इज रहेगा। ये जो स्केल है 3 का भी है और अयोटा का भी है। 3 का स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 और अयोटा स्केल पहले तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 6 30 प्लस 5 3 15 अयोटा 7 है तो अयोटा 7 ही आएगा, प्लस 2 6 12। देखें बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन अब चेंज नहीं होंगे। 2 6 12 होता है, लेकिन 2 के साथ अयोटा है तो 12 के साथ भी अयोटा आएगा। प्लस 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 2 3 6 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। 36 एज इट इज नीचे, -9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी जगह पे लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने जो अयोटा वाली वैल्यूज है उसको प्लस माइनस कर देना है। प्लस 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 15 में जब आप 12 को प्लस करेंगे, लेकिन दोनों के साथ प्लस के साइन है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। 15 में हम करते हैं 12 को प्लस, 5 2 7 और 27 अयोटा आपके पास आ जाएगा। प्लस 6 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे -1। 36 नीचे एज इट इज, -9 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा +9। माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 1 9। अब नेक्स्ट स्टेप 30 एज इट इज प्लस 27 अयोटा। यहाँ पे देखिए +6 को -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 आ गया और साइन को देखेंगे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 36 में प्लस करेंगे 9 को तो आपके पास आ जाएगा 45, तो नीचे हम लिख देंगे 45। अब जो सिंपल वैल्यू है यानी कि रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ लिख देंगे प्लस माइनस करके, और 27 को एज इट इज। 30 - 6 और प्लस 27 अयोटा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे +27 अयोटा। 45 एज इट इज नीचे। अब इन दोनों को करेंगे माइनस। रियल नंबर्स को हमने एक साथ लिख दिया है। 30 में से अब 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 27 अयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है, 45 इसका भी है और 45 इसका भी है। आपने अलग अलग करके लिख देने हैं। 24 डिवाइडेड बाय 45, दरमियान में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा। 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 45। जब आप 24 को 45 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/15। देखिए ये जा रहा है 3 के टेबल पे। 3 8 24,
3 1 दा 3 1 इधर कैरी किया 15 3 5 दा 15 तो आपके पास आ गया 8/15 प्लस ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है 3 9 दा 27 और 45 पे करेंगे तो 15 3 1 दा 3 5 दा कैरी 3 5 दा 15 अब देखिए स्टूडेंट 8/15 किसी टेबल पे नहीं जाता उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे प्लस 9/15 अभी भी 3 के टेबल पे जा रहे हैं तो 3 3 दा 9 3 5 दा 15 जब आप 27/45 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास 3/5 डायरेक्ट भी आ जाएगा ठीक है 3/5 और अयोटा साथ है तो अयोटा ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उनका आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है। पेज नंबर 8 पे द एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ complex number minus z such that z plus minus z equal minus z plus z equal 0 minus z is called the additive inverse of the z। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रही हैं कि ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको उसने z के नाम से शो किया है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप ऐड करें यानी कि एडिटिव का क्या मतलब हुआ ऐड करें तो आपके पास जो आंसर है वो 0 आए। तो देखिए z में ये प्लस का z है आप माइनस z ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस z में से z को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 0। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स और आपको z की जो वैल्यू दी हुई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में दी हुई है 7 - 10 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स कैसे आपको पता चलेगा आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर इजी वे में मैं आपको बताऊं तो देखिए ये प्लस का 7 है आपने माइनस का 7 कर देना है माइनस का 10 आयोटा है तो प्लस का 10 आयोटा कर देना है यानी कि ऑपोजिट साइन करने से ये इसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ z का एडिटिव इनवर्स ये है नीचे उन्होंने सॉल्व करके भी बताया हुआ है कि प्लस माइनस करें इन दोनों को तो देखिए 7 7 से कट हो जाएगा माइनस 10 आयोटा माइनस प्लस 10 आयोटा से कट हो जाएगा तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने आपको ये कहा है कि आपने जस्ट इसको बताना है कि एडिटिव इनवर्स क्या है इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 3 + 2 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने समझा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है जब आप किसी भी वैल्यू का जो साइन है वो चेंज कर देंगे ऑपोजिट कर देंगे उससे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे ये +3 लिखा हुआ है +2 आयोटा है जब आप इसको -3 - 2 आयोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अगर सिंपल वे में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है जिससे पता चल जाएगा कि ये इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे आप लिख लें लेट इस ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हम कंसिडर कर लेंगे z 3 + 2 आयोटा हमारे पास है z ठीक है। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल अब एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या बताया था मैंने आपको इनके साइन चेंज कर देनी है तो +3 हो जाएगा -3 और इसी तरह +2 आयोटा भी हो जाएगा -2 आयोटा ठीक है। जस्ट यही इसका आंसर है इससे ज्यादा आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 4 - 3 आयोटा। तो इसको हम लेट करेंगे z 4 - 3 आयोटा। एडिटिव इनवर्स जब इसका निकालेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ c इक्वल ये प्लस का 4 है तो हो जाएगा -4 और ये -3 आयोटा है तो हो जाएगा +3 आयोटा। ये पार्ट 3 है हमारे पास 5 - 7 आयोटा। लेट z 5 - 7 आयोटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल ये देखें ये प्लस का 5 है यहाँ पे आ जाएगा -5 और -7 आयोटा है तो आ जाएगा +7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कुछ इस तरह से -2/3 + 5/4 आयोटा। तो इसमें भी आपने कुछ सोल्व नहीं करना है जस्ट
लेट z के करना है इसको -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। और जब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल, जब एडिटिव इनवर्स निकालेंगे देखिए ये माइनस का 2/3 है तो आपके पास हो जाएगा प्लस 2/3, ये प्लस का 5/4 आयोटा है तो ये हो जाएगा -5/4 आयोटा। तो ये आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। आई होप सो आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।